हेलो बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 3। तो पिछले बार हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा है वो थोड़ा सा रिवाइंड होते हैं। तो पिछले बार हमने क्या पढ़ा था कि देयर आर सो मेनी शेप्स ऑफ द सेल। हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि सेल का बस एक डेफिनेट शेप एंड साइज होता है। मैंने ये बोला है सेल आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बट दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज। नर्वस सेल्स के आपके शेप एंड साइज अलग थे, न्यूरॉन के आपके शेप एंड साइज देखा आपने, फैट सेल के अलग होते हैं, मसल सेल के अलग होते हैं। तो वैसे वैसे हर एक सेल के अलग अलग शेप एंड साइज होते हैं। जैसे कि एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच क्या है? आपका एक बर्ड है। अगर आप डाइवर्सिटी पढ़ोगे इन फर्दर हायर एजुकेशन में तो क्या देखोगे कि आपके जितने भी बर्ड्स होते हैं वो किस फैमिली के अंदर आते हैं? तो एवेस फैमिली के अंदर आते हैं। तो ऑस्ट्रिच क्या है? आपकी एक फ्लाइटलेस बर्ड है जो उड़ नहीं सकती हैं, लेकिन उनके जो एग होते हैं वो आपके सबसे बड़े होते हैं, यानी कि लार्जेस्ट सेल आपका एग हो गया। वैसे ही हम लोग का जो स्मॉलेस्ट सेल है दैट इज़ बैक्टीरियल सेल। ये तो हम लोग का लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट हो गया। लॉन्गेस्ट सेल विल बी योर न्यूरॉन सेल, बिकॉज आपके बॉडी में जो लॉन्गेस्ट सेल है वो आपका न्यूरॉन का होता है। वैसे ही आप किडनी में नेफ्रॉन देखोगे। हर एक जगह में अलग अलग उनके शेप एंड साइज हम लोग को देखने मिल जाएंगे। वहीं हम जब लोग गैमिट्स की बात करेंगे तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गैमिट्स, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। मेल गैमिट दैट इज़ योर स्पर्म एंड फीमेल गैमिट दैट इज़ योर ओवम। वही मेल गैमिट जहाँ मिलियंस ऑफ रिलीज होते हैं, वहीं फीमेल गैमिट नंबर्स में रिलीज होते हैं। मेल गैमिट्स जो होते हैं मोटाइल होते हैं, फीमेल गैमिट्स क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। मेल गैमिट्स आपके छोटे होते हैं, वहीं फीमेल गैमिट्स सबके साइज में बड़े होते हैं। तो आप क्या देख रहे हो? देयर आर सो मेनी वेरिएशन इन नंबर्स, साइज। यहीं पे आपका क्लियर हो गया। फिर हमने क्या पढ़ा था कि हमने क्या देखा कि हमने क्या और पढ़ा था? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या अंतर होता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में क्या अंतर होते हैं। तो एनिमल सेल छोटे होते थे, प्लांट सेल बड़े होते हैं। प्लांट सेल में आपका प्लास्टिड होता है, पी से प्लांट पी से प्लास्टिड, पिछले लेक्चर में ही बताया। वही एनिमल सेल में क्या होते हैं? प्लास्टिड नहीं होते हैं, बिकॉज एनिमल के पास कोई भी कलर इम्पार्ट नहीं करना होता है। लीफ में ये कलर, सूट में ये कलर, ठीक है, क्योंकि उन एनिमल के पास लीफ एंड सूट होते ही नहीं। वो कहाँ होते हैं? आपके प्लांट में होते हैं। हो गया ये पॉइंट क्लियर। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की बात की जाए तो सेल मेम्ब्रेन आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एनिमल में। वहीं प्लांट में क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन एज वेल एज सेल वॉल दोनों प्रेजेंट होते हैं। ये पॉइंट भी क्लियर। वैक्यूल जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ कहाँ होते हैं? 90% तक प्लांट में होते हैं। वहीं एनिमल में क्या होते हैं? कम होते हैं। एनिमल में जो वैक्यूल होते हैं ग्लाइकोजेन ये सारे कंटेन करते हैं, अमाइनो एसिड। वही प्लांट में क्या होते हैं? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ऑर्गेनिक, प्रोटीन, ये सारे के सारे क्या होते हैं? प्लांट में आपके वैक्यूल कंटेन करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस रॉबर्ट हुक या ब्राउन? तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी क्या की है? डिस्कवरी की है। रॉबर्ट ब्राउन हैज़ डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। बट आगे पढ़ने से पहले क्या करेंगे? इस चैनल पर जाएंगे, बेल आइकन दबाएंगे, सब्सक्राइब एंड लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे। न्यूक्लियस जो होते हैं आपके सेंटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल होते हैं। सेंटर मोस्ट बोलने का मतलब कि आपके जो सेल होते हैं, सेल को ऑर्डिनेट करने वाला, कोऑर्डिनेट। जैसे ब्रेन में क्या होता है, हमारे बॉडी में क्या होता है? हमारा ब्रेन क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है अदर बॉडी पार्ट्स के साथ। वैसे ही यहाँ क्या होता है? न्यूक्लियस क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं अदर ऑर्गेनल के साथ और उसको क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं। तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो बीच का सेंटर मोस्ट पार्ट है दैट इज़ योर न्यूक्लियस। यानी कि न्यूक्लियस जो होते हैं आपके सेंटर मोस्ट पार्ट होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर कोई फ्लूइड फील्ड होगा, ठीक है ना? तो उस फ्लूइड को क्या बोला गया है? आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लाज्म क्या होते हैं? आपके जो फ्लूइड होते हैं, दिख रहा है आपको? ये जो ग्रीन पार्ट है दैट इज़ योर न्यूक्लियोप्लाज्म। जो आपका रेड पार्ट हो गया यहाँ पे दैट इज़ योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बिकॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लाइज आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस के दो पार्ट होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलो या न्यूक्लियर इनवेलप बोलो। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ग्रीन पार्ट आपका न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, रेड पार्ट आपका क्या है, न्यूक्लियर इनवेलप हो गया। अब देखो ये जो ग्रीन पार्ट में सबसे जो सेंटर मोस्ट पार्ट आएंगे उन्हें क्या बोला गया है, यहाँ पर न्यूक्लियोलस दिख रहा है। येलो वाला जो पार्ट है आपका, ये आपका क्या कहलाया जा रहा है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या करता है, क्रोमैटिन मटेरियल। अब न्यूक्लियोलस के अंदर ही क्या होते हैं आपके, क्रोमैटिन मटेरियल होते हैं। ये जो बीच का आप ब्लैकिश पार्ट देख रहे हो न्यूक्लियोलस के अंदर, दैट इज योर क्रोमैटिन मटेरियल। समझ में आया? दिस इज द डायग्राम ऑफ अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं हम, न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं, दैट इज द ग्रीन पार्ट जो अंदर फ्लूइड फील्ड है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर एनवेलप जो कि आपका रेडिश पार्ट जो दिख रहा है, न्यूक्लियर इनवेलप बोलो या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलो। फिर आता है न्यूक्लियोलस जो आपका क्या है, आपका येलो पार्ट जो कि सेंटर मोस्ट पार्ट होते हैं, एक या एक से अधिक नंबर में होते हैं। फिर में आता है क्या, क्रोमैटिन मटेरियल दैट कंटेन डीएनए प्रोटीन। समझ में आया? ये देखो न्यूक्लियस के अंदर हम लोग को मोस्टली पढ़ना क्या है, न्यूक्लियस के बारे में, राइबोसोम के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होते हैं, अभी जस्ट बताई हूँ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होते हैं आपके डबल लेयर होते हैं, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर, क्योंकि उनका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करना। किसका? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कौन थे, न्यूक्लियोप्लाज्म थे, बिकॉज न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या था आपका, न्यूक्लियोलस था। न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है, दैट इज योर जेनेटिक मटेरियल, आइदर क्रोमैटिन और डीएनए। ये देखो न्यूक्लियस के बाहर क्या देख रहे हो आप, न्यूक्लियर पोर। पोर क्या होते हैं, छेद, यानी कि होल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। दिख रहा है यहाँ पे, ये आउटर मेम्ब्रेन है, क्या दिखा अंदर में, इनर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के बाहर क्या दिख रहा है, न्यूक्लियोलस के हमारा सेंटर मोस्ट पार्ट दिख रहा है आपको, जो आपका ग्रीनिश पार्ट है दैट इज योर न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ फिगर में देखने को अच्छे से मिल रहा होगा कि आपका जो सेंटर मोस्ट पार्ट है दैट इज योर न्यूक्लियोलस, एक या एक से अधिक नंबर में होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म जो आपके उस न्यूक्लियोलस को होल्ड किए रहते हैं फ्लूइड में, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोला गया है। और वो दोनों किससे कवर होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से या न्यूक्लियर इनवेलप से, जो कि डबल मेम्ब्रेन होते हैं, डबल लेयर के होते हैं, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। दोनों लेयर किससे बने होते हैं, तो लिपिड से बने होते हैं। दिख रहा है, ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर इनवेलप। इट इज अ डबल लिपिड बाई लेयर मेम्ब्रेन विच सराउंड्स द जेनेटिक मटेरियल एंड न्यूक्लियस इन द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक क्या होता है बता दिया गया है, ये भूल गए हो पिछले लेक्चर में जाओ एंड देन रिवाइज करो। इनके दो लेयर होते हैं, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनका काम क्या होता है, इट इज़ यूज टू कवर द न्यूक्लियस, इट सेपरेट्स न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर पोर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो कि ट्रांसफर करते हैं अलाउ मटेरियल के लिए। समझ में आया इतना पॉइंट? ये देखो आपका फिगर है, यहाँ पे बीच वाला पार्ट न्यूक्लियोलस, किसके अंदर है न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर है। वो प्लाज्म को कौन कवर किए हुए है, दैट इज योर न्यूक्लियर इन्वेलप, और क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखो बात करते हैं सेंट्रोजोम की। तो सेंट्रोजोम क्या होते हैं, तो सेंट्रोजोम आपके छोटे से होते हैं, रॉड शेपेड बॉडी होते हैं, जो कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में हम लोग को देखने को मिलता है। सेंट्रोजोम को ही हम लोग क्या बोले हैं, सेंट्रियोल, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सेल डिवीजन। बताया गया है कि सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल इज ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, बिकॉज एनिमल सेल में क्या होता है, सेल डिवीजन हो रहे हैं। सेंट्रोजोम इज सराउंड बाय अ रेडिएटिंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। दिख रहा है, क्योंकि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही होते हैं जिनमें क्या होते हैं, बीड्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोला गया है, जीन बोला गया है। इट कंटेन 2 सेंट्रियोल। न्यूक्लियोप्लाज्म, अभी जो ये फिगर देख रहे हो आप, ये आपका क्या है, एक सेल है, बीच में आपका क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर दिख रहा है, ये डबल लेयर आपका क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप। जो अंदर में फ्लूइड होते हैं उनको क्या बोला गया है, न्यूक्लियोप्लाज्म। अंदर में जो क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं, उसको क्या बोला गया है, न्यूक्लियोप्लाज्म। इट इज़ जेली लाइक,
मेड मोस्टली ऑफ वाटर मैट्रिक्स विद इन द न्यूक्लियस। ऑल द अदर मटेरियल फ्लोट इनसाइड। जैसे कि मैंने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन मटेरियल सब के सब इसके अंदर क्या होते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। जब क्या होता है, सेल का डिवीज़न होता है, तभी हम लोग को ये जो क्रोमोसोम होते हैं विजिबल होते हैं। वैक्यूल क्या होते हैं, बता दिया है कि वैक्यूल जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट में प्रेजेंट करने का मतलब मैम एनिमल में नहीं होते क्या? एनिमल में होते हैं बेटा। देखो एनिमल में बहुत ही कम होते हैं, ग्लाइकोजन कंटेन करते हैं और बहुत ही लिटिल होते हैं, बस मतलब ना के समान। तो प्लांट सेल में क्या होते हैं, जो आपके वैक्यूल होते हैं बहुत बड़े होते हैं। जब बड़े हैं तो कोई भी चीज़ उनको रिमूव नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज परमानेंट। समझ में आया? यानी कि अगर ये आपका दिस इज़ योर प्लांट सेल एंड दिस इज़ योर एनिमल सेल, जहाँ डिफरेंस बताई हूँ वहाँ बताई हूँ कि एनिमल सेल छोटे होते हैं इन कंपैरिजन टू प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या होते हैं, आपके सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन दोनों होते हैं। वहीं एनिमल सेल में क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या तो बोले तो सेल मेम्ब्रेन। ये पॉइंट क्लियर हुआ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में ये खास बात है कि प्लांट के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों के दोनों मिलते हैं। वहीं एनिमल के केस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे क्या मिलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक और टर्म इसके लिए बोला जाता है, दैट इज़ योर सेल मेम्ब्रेन। फिर ये जो आप फिगर देख रहे हो इसमें मैंने क्या बनाया है कि एक बड़ा सा राउंड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। यानी कि आपने क्या देखा कि ये तो 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया है। वहीं पे ये क्या है, एक डाउट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, छोटा सा पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर। प्लांट में क्या देख रहे हो, 90% यानी कि मोस्टली जो एरिया था इसने ही कवर कर लिया। किसने? वैक्यूल ने। किसमें? प्लांट में। वहीं एनिमल में क्या, एक छोटा सा स्ट्रक्चर, इसलिए इसको हटाना मुश्किल होता है, दैट्स व्हाई इट इज़ परमानेंट। ये हमारे क्या होता है एनिमल में, ये टेम्पोररी होते हैं। इनका जो मटेरियल है तो भाई इतना सारा जगह थोड़ी ना सॉलिड रहेगा, कुछ ना कुछ फ्लूइड फील्ड रहेगा इसमें। तो वो फील्ड आपका क्या क्या रहते हैं, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन, ठीक है। वही एनिमल के केस में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन एंड शुगर। होप सो ये लेक्चर समझ में आया हो। अगर कोई डाउट रहे तो आप क्या कर सकते हो, पिछले लेक्चर में जाओ, बिकॉज पिछले लेक्चर कंसेप्ट है आपका, बेसिक है, उस चीज़ पे जाओ, वहाँ से थोड़ा रिकवर करो और वीडियो को देखो बाबू। वीडियो जब तक नहीं देखोगे समझ नहीं आएगा, और जितना लिख सको उतना लिखो, बिकॉज लिखने से क्या होता है वो आपके दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ अब ये आने वाला है। आपको टर्म्स याद होंगे, बिकॉज टर्म्स याद होना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है बायोलॉजी में। अगर टर्म्स पे कमांड हो गया मतलब कि आगे भी सब हो जाएगा। चलो थैंक यू।